नमस्कार दोस्तों, दिविशी करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम पीसीएस, यूपीएससी, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी सभी गवर्नमेंट एग्जाम की करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके की तैयारी कराते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं 8 अप्रैल 2026 के प्रमुख करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पैरा तीर अंदाज पायल नाग भारत के किस राज्य से संबंधित है? Which state of India does the world-renowned para-archer पायल नाग belong to? ऑप्शन है वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। इसका सही आंसर है उड़ीसा। पायल नाग की कहानी अदम्य मानवीय भावना का एक जीवंत प्रमाण है। 8 साल की उम्र में बिजली के झटके के कारण अपने चारों अंगों को खोने के बाद उन्होंने अपनी शारीरिक सीमाओं को अपने भविष्य पर हावी नहीं होने दिया। उड़ीसा के बालंगीर जिले की रहने वाली पायल ने अपने कई संघर्ष से पहचान बनाई। शुरुआत में वे अपने मुख से बनाई गई पेंटिंग्स के लिए जानी गई और बाद में उन्होंने तीरंदाजी को अपना जुनून बनाया। बैंकॉक में वर्ल्ड पैरा आर्चरी सीरीज फाइनल में स्वर्ण जीतकर वह दृढ़ता और समावेशिता की वैश्विक प्रतीक बनी गई है। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इप्सोस व्हाट वरीज द वर्ल्ड मार्च 2026 सर्वेक्षण के अनुसार वह कौन सा देश है जहां 65% नागरिक यह मानते हैं कि उनका देश सही दिशा में आगे बढ़ रहा है? According to IPSOS, what is the World March 2026 survey, which country has 65% of its citizens believing that the nation is heading in the right direction? ऑप्शन है अमेरिका, सिंगापुर, भारत, मलेशिया। इसका सही आंसर है भारत। इप्सोस के इस सर्वेक्षण में भारत एक आउटलायर के रूप में उभरा है, जहां दुनिया के 29 में से 25 देशों में लोग अपने देश की दिशा को लेकर नकारात्मक सोच रखते हैं। वहीं भारत में 65% लोग सकारात्मक और आशावादी हैं। यह वैश्विक औसत से काफी अधिक है और भारत को दुनिया के सबसे आशावादी देशों की सूची में शीर्ष पर रखता है। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, हाल ही में यूरोपीय संघ की संसद द्वारा जल प्रदूषण निगरानी सूची में रसायनों को किस समूह को जोड़ा गया है, जिन्हें उनकी क्षरण के प्रति प्रतिरोध के कारण अक्सर फॉरएवर केमिकल्स कहा जाता है? विच ग्रुप ऑफ केमिकल ऑफन रेफर्ड टू एज फॉरएवर केमिकल्स ड्यू टू देयर रेसिस्टेंस टू डिग्रेडेशन was recently added to the water pollution monitoring list by the European Union Parliament? ऑप्शन है माइक्रोप्लास्टिक्स, PFAS, ऑर्गेनोफॉस्फेट्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। इसका सही आंसर है PFAS, मतलब पर एंड पॉलीफ्लोरोएल्काइल सब्सटेंसेस। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, ASISSE में उद्यमों के चयन के लिए प्राथमिक सैंपलिंग फ्रेम के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? What is the primary sampling frame used for selecting enterprises in ASISSE? ऑप्शन है सेंसस 2011, पैन कार्ड डाटाबेस, GST नेटवर्क, वोटर लिस्ट। इसका सही आंसर है पैन कार्ड डाटाबेस। वार्षिक निगमित सेवा क्षेत्र उद्यम सर्वेक्षण सांख्यिकी मंत्रालय के NSO द्वारा शुरू की गई एक महत्वपूर्ण पहल है। इसका उद्देश्य भारत के संगठित सेवा क्षेत्र में एक व्यापक डेटाबेस तैयार करना है। GSTN डेटाबेस का उपयोग करके यहाँ 1.21 लाख से अधिक उद्यमों को कवर करता है। यह सर्वेक्षण आर्थिक डाटा की कमी को पूरा करता है, जिससे विकास और रोजगार के लिए बेहतर नीतियां बनाने में मदद मिलेगी। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा पर टावर वॉल्स के प्रबंधन के लिए किस मंत्रालय ने ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं? विच मिनिस्ट्री हैज रिलीज द ड्राफ्ट रूल टू मैनेज टावर वॉल्स अलोंग इंडियन कोस्टलाइन? ऑप्शन है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस, मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। इसका सही आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। टार वॉल्स कच्चे तेल के उपक्ष से बने चिपचिपे काले लंप या ढेले होते हैं। इनकी उत्पत्ति तेल रिसाव या समुद्र के नीचे से होने वाली प्राकृतिक रिसाव से होती है। हवाओं और समुद्री धाराओं के कारण ये अक्सर समुद्र तटों पर जमा हो जाते हैं, जो समुद्री जीवन पर और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा पैदा करते हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने इनके प्रबंधन और पर्यावरणीय जोखिमों को कम करने के लिए नए ड्राफ्ट नियम पेश किए हैं। हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे मद्रास हेजहॉग के संबंध से निम्नलिखित में से कौन सा इस कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द मद्रास हेडजॉग
recently seen in the news? Option A. It is a species of rodent found in the Himalayas. It is an academic mammal found in peninsular India. It is a migratory bird that visits Tamil Nadu. It is an invasive species from Southeast Asia. इसका सही आंसर है B. It is an endemic mammal found in peninsular India. मद्रास हैजोंग, जिसे बेयर बेलिड हैजोंग या स्थानीय रूप से मुल्लेली के नाम से भी जाना जाता है, यह भारत, केरल, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक का स्थानीय छोटा स्तनधारी जीव है। हाल ही में इसके पूर्ण माइटोकॉन्ड्रियल जीनोम के अध्ययन से इसके विकासवादी वंश और सूक्ष्म वातावरण के प्रति इसके आनुवंशिक अनुकूलन के बारे में नई जानकारी मिली है। यह अपनी पीठ पर सुरक्षात्मक कांटों और खतरों के समय गेंद की तरह मुड़ जाने की क्षमता के लिए जाना जाता है। हमारा 7th क्वेश्चन है, पीएम मोदी के विश्व स्वास्थ्य दिवस 2026 के संदेश का मुख्य विषय क्या था? विच वॉज द मेन थीम ऑफ पीएम मोदी वर्ल्ड हेल्थ डे 2026 मैसेज? इसके ऑप्शन है स्पेस रिसर्च, हेल्थ केयर एंड इंक्लूजन, इकोनॉमिक रिफॉर्म, डिजिटल इंडिया। इसका सही आंसर है हेल्थ केयर एंड इंक्लूजन। पीएम मोदी ने स्वास्थ्य कर्मियों का आभार व्यक्त किया और सामूहिक प्रयासों के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने और एक स्वस्थ समावेशी समाज बनाने पर जोर दिया। हमारा 8th क्वेश्चन है, वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है जो कम्युनिटी पार्टी के महासचिव का पद भी संभाल रहे हैं? Who has been elected as the state president of Vietnam, holding the dual role of Communist Party General Secretary? ऑप्शन है फॉर्म मिनचिन, तो लैम, गुयन कुटोंग, लुओंग कुओंग। इसका सही आंसर है तो लैम। तो लैम को सर्वसम्मानित से वियतनाम का राष्ट्रपति चुना गया है, जबकि वे कम्युनिस्ट पार्टी के प्रमुख भी बने रहेंगे। यह ऐतिहासिक कदम एक ही नेता के तहत दो सबसे शक्तिशाली पदों को जोड़कर दशकों पुरानी सामूहिक नेतृत्व की परंपरा को समाप्त करता है, जो अधिक केंद्रीकृत शासन मॉडल का संकेत है। हमारा 9th क्वेश्चन है, द लैंसेट के हाली अध्ययन के अनुसार वर्ष 2023 में मातृ मृत्यु की कुल संख्या के मामले में भारत विश्व में किस स्थान पर रहा? अकॉर्डिंग टू अ रिसेंट स्टडी बाय द लैंसेट, व्हाट इज इंडियाज ग्लोबल रैंक इन टर्म ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैटरनल डेथ इन द ईयर 2023? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, पांचवा। इसका सही आंसर है दूसरा। भारत की स्थिति के अनुसार देखते हैं इसे। अध्ययन के अनुसार भारत में 2023 में 24,700 मातृ मृत्यु दर्ज की गई, जो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। इस सूची में नाइजीरिया पहले स्थान पर है, जहां सबसे अधिक 32,900 मौतें दर्ज की गई है। हमारा 10th क्वेश्चन है, 8 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विच डे इज ऑब्जर्व ऑन 8 अप्रैल? विश्व स्वास्थ्य दिवस, अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस, पृथ्वी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। इसका सही आंसर है अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय रोमा दिवस हर साल 8 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य रोमा समुदाय की संस्कृति, इतिहास और उनके अधिकारों के प्रति जागरूकता फैलाना है। यह दिन भेदभाव और सामाजिक असमानता के खिलाफ आवाज़ उठाने का भी प्रतीक है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क देंगे, जिससे पता चलेगा आप क्लास में कितना अटेंटिव थे, और इसका आपको भी टेस्ट होगा कि आपको कितने क्वेश्चन के आंसर याद हैं। इन क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट में बताइए। पहला क्वेश्चन है, विश्व प्रसिद्ध पैरा तीरंदाज पायल नाग भारत के किस राज्य से संबंधित है? दूसरा क्वेश्चन है, वियतनाम के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है जो कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव का पद भी संभाल रहे हैं? अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।